नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं हमारे चैनल पर और लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं एजुकेशन से संबंधित जो भी गवर्नमेंट द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, इससे पहले हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर 3 से 4 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारा चैनल विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जो 5 आरआई है ऑल ओवर इंडिया में, उनमें सीट मैट्रिक्स किस तरीके से है। सीट मैट्रिक्स यानी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक आरआई में किस तरीके से हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आरआई अजमेर के बारे में कि इसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि बीएससी बीएड जो 4 ईयर का जो कोर्स होता है उसमें फिजिकल ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप के लिए 50-50 सीटें निर्धारित की है। अब इन 50 सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट वाइज किस तरीके से हुआ है, यहाँ नीचे दिया है। बीएससी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम, यहाँ आपको दिख रहा होगा, उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों के लिए सेम तरीके से इसी तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। जैसा आपको दिखाया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इनसे कुल मिलाकर 47 सीटें होगी इन स्टेट से। और इन स्टेट से जो सीटें हैं, जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश से 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों का कैटेगरी वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि जनरल की जो सीटें होंगी वो 11 होंगी, ओबीसी के लिए जो आरक्षित है वो 7 होंगी, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2। उन 25 सीटों का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पर दिखा होगा आपको, राजस्थान के लिए 9 सीटें कुल मिलाकर मिली है, जिसमें जनरल 5, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से इन पूरे स्टेट से 2 सीटें हैं सिर्फ एसटी के लिए। यानी अगर आप कहें तो 47 जो सीटें हैं, यानी टोटल 50 है, 47 + 3, जैसा आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 47 + 3 वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD, यानी जो 40% से ज़्यादा जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको PWD कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और उनके लिए अलग सीटें हैं जो 3 सीटें निर्धारित की है। तो जो 47 सीटें उसमें से सिर्फ 4 सीटें एसटी के लिए है उसमें, और उन 4 में से भी 2 उत्तर प्रदेश से और बाकी जितने स्टेट बचे उनमें से 2। तो ये मैट्रिक्स आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए जैसा आपको नज़र आ रहा है कि पंजाब को जो कुल सीटें मिली है वो 4 मिली है, जिसमें से जनरल के लिए 2 रहेंगी और 1 रहेगी ओबीसी की, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से कुल मिलाकर 2 सीटें रहेंगी एससी की। अब वो इनमें से किसी भी स्टेट से हो सकता है। अगर हम बात करें बीए बीएड प्रोग्राम की तो वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम इसी तरीके से होगा बीए बीएड के लिए। और इसके बाद जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, बीएड जो 2 ईयर प्रोग्राम है उसमें भी सेम यही डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, सेम यही डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चेंजेस नहीं है। एमएड, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बीएड है, बीएड भी साइंस एंड मैथमेटिक्स से जो होगा, जो करना चाहता है बीएड, उसके लिए भी 50 सीटें है, और जो सोशल साइंस एंड लैंग्वेज से करना चाहता है उसके लिए भी 50 सीटें है। यहाँ एमएड जो 2 ईयर प्रोग्राम है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट से ये घटा दी गई है, नंबर ऑफ सीट जो है 30 है, यानी 30 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनमें से सिर्फ 30 कैंडिडेट्स को लेना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 30 में से भी सिर्फ 28 सीटें बनाई गई, 2 सीटें जो है पीडब्ल्यूडी को दी गई है। अब जो 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 15 सीटें उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 5, पंजाब में 2, हरियाणा में 2, दिल्ली से 1, जम्मू कश्मीर से 1, उत्तराखंड से 1, हिमाचल प्रदेश से 1 और चंडीगढ़ से 0 सीटें, यानी चंडीगढ़ से कोई एलिजिबल नहीं है एमएड प्रोग्राम के लिए। इस तरीके से सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है।
और उत्तर प्रदेश से जो 15 सीटें वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से बांटी गई है। जैसे जनरल जो सीटें रखी है वो 6 रखी है, बाकी जो कैटेगरी में जो बांटी गई जैसे 4, 2, 1 ओबीसी, एससी, एसटी। ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था ये आरआई अजमेर का था, जो इस तरीके से किया गया, जिसमें आपने बीएससी बीएड फिजिकल और बायो देखा, जिसमें बीए बीएड देखा, जिसमें बीएड की भी 2 कैटेगरी देख ली, एक साइंस और एक आर्ट्स की, और एमएड की भी एक कैटेगरी देख ली आपने। तो अब देखिए ये जो भोपाल का है, और आपने जो पीछे देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, तो इसमें जो है, तो आई होप आप आरआई अजमेर के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आरआई भोपाल की। इस पर जो आपको नज़र आ रहा होगा कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बायोफिजिकल जो बीएससी बीएड, और बीए, और ये जो बीएड है इसमें जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। इन सभी में जो है जो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एक ही तरीके से हुआ। सिर्फ एमएड के लिए 30 सीटें हैं। बाकी आपको जैसे यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो भोपाल के अंडर में जो जो स्टेट्स आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, और एक पीएच की जो सीट है वही पीडब्ल्यूडी जो पिछले आरआई अजमेर में जो देखिए उसकी भी एक सीट रखी गई है। अब आपको जो ये जो सीट मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा आरआई भोपाल का, इसमें जो पॉपुलेशन वाला जो कॉलम इसमें दिया है, इस पर आपको इतना इन नंबरों पर ध्यान नहीं देना, मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से हुआ है। अब आप देखिए कि इन जो 8 जो चीज़ें हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो स्टेट है और उसमें एक पीएच है, इनमें से उनको सिर्फ 40 बच्चे लेने हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि इन सारे जो स्टेट्स हैं इनकी सारों की पॉपुलेशन 40 करोड़ है लगभग, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। उसमें से महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है लगभग जो है 15 करोड़ है, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़ है, सीजी की लगभग 3 करोड़, गुजरात की लगभग 8 करोड़, और गोवा, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, इनकी मिला के 3 करोड़, इस तरीके से। तो ये जो 40 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कुछ इसी प्रकार से हुआ है कि 40 करोड़ अगर मानते हैं हम पॉपुलेशन है एग्जाम्पल के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में है, फिर एमपी में है, और उसी हिसाब से उनको सीटें भी मिली है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो है 15 सीटें मिली है, और फिर मध्य प्रदेश में 10, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 8, और गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में इन तीनों को मिलाकर 3 सीटें मिली है, और पीएच की 1 सीट रहेगी। वो पीएच कोई भी स्टेट से हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि कहीं से गोवा से हो या दमन एवं दीव हो। वो पीएच वाला जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये पहला जो है 40 सीटों का जो सीट मैट्रिक्स है ये सिर्फ अप्लाई होगा बीए बीएड, बीएससी बीएड के दोनों ग्रुप फिजिकल और बायो, और बीएड जो है उसके दोनों ग्रुप जो साइंस और आर्ट्स से जो बीएड करना चाहते हैं, ये सिर्फ इन्हीं के लिए अप्लाई होगा। और इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। जैसे फिर यहाँ टोटल जो सीटें हैं 15 जैसे अलाउ है, उसमें से 8, 2, 1, 4 आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मध्य प्रदेश में जो 10 है 4, 2, 1, 3, इस तरीके से हुआ है। अब अगर बात करें कि भोपाल में एमएड की जो सीट है वो सिर्फ 30 सीटें रखी गई है, और वो भी सेम यही है। आपको पॉपुलेशन वाला जो कॉलम है उसके नंबर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। पर आप वो आंकड़े हो सकता है सही हो और जो भी रहा हो, पर आप सीटों को सिर्फ ध्यान दीजिए कि जैसे महाराष्ट्र को एमएड के लिए 11 सीटें अलॉट है। अब ये जो 11 सीटें हैं इनका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज आपको नज़र आ रहा होगा, 5, 2, 1, 3। वही एमपी में 7 सीटें अलाउ है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ये जो भुवनेश्वर का है, चलिए अब आरआई भोपाल से आगे बढ़कर आरआई भुवनेश्वर की बात करते हैं, जिसे जिसे आरआई बीबीएसआर भी कहते हैं। जो मैं आपको बता दूं तो ये एक पेज का सीट मैट्रिक्स है, पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप बनाया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो
स्टेट का कॉलम है उसके साइड में जो है उसमें बीएससी बीएड लिखा है, और उस बीएससी बीएड को भी पीसीएम और सीबीजेड में, यानी ये पीसीएम में फिजिकल ग्रुप और सीबीजेड बायोलॉजी ग्रुप, इनमें बांटा गया है। उनकी सीटें 50 है, आपको नीचे टोटल 50-50 नज़र आ रहा होगा दोनों के। पर देखिए उड़ीसा को जो सीटें मिली है कुल 13-13 दोनों में, वेस्ट बंगाल को 13-13, बिहार को 9-9, झारखंड को 3-3, और ये जो अंडमान निकोबार को भी 12-12 सीटें मिली है। तो ये कुल मिलाकर 50 सीटें होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर उड़ीसा को 13 सीटें मिली है तो जनरल, ओबीसी और इस तरीके से कैटेगरी वाइज वो सीटें कैसे डिवाइड है, तो वो नीचे लिखा है, उसके बारे में आप देख लीजिए। जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट द्वारा है, उसमें जैसे एससी को 15% और एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, पीडब्ल्यूडी को 5%। अब आप आराम से उसको निकाल सकते हैं कि 13 का जो भी है 15%, 7.5%, 27%, और जितनी बची वो जनरल की सीटें होगी। आप, आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे ही साइड में जो बीए बीएड दिया है, बीएससी बीएड के साइड में बीए बीएड जो कॉलम है 13-13-9-3-12, ये भी 50 सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरीके से हुआ है पूरे स्टेट्स में इनके। फिर साइड में देखिए आप जो बीएड है, एक आर्ट्स से और साइंस से, यहाँ पे भी 50 सीटें हैं। पर यहाँ पर जो थोड़ी सी जो नंबर ऑफ सीटें बदल दी गई है कि जो अंडमान निकोबार से है दो दो ही सीटें हैं। जैसे यहाँ पर जो बाकी जगह थी 12-12 सीटें थी, वहाँ पर अंडमान निकोबार में दो दो है, और ऊपर बढ़ा दी गई, जहाँ 13 थी वहाँ 16-16 कर दी गई। और जहाँ बिहार में 9 थी वहाँ 11-11 कर दी गई। तो बीएड के लिए भी आर्ट्स और साइंस के लिए 50-50 सीटें हैं, और इन 16-16 और 16-16, 11-5-2, इनमें भी यही जो रूल है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो रूल है कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इनकी जो जिस तरीके से रिजर्वेशन जो जितना परसेंटेज है वो मिलेगा उन्हें। और एमएड के लिए जो सिर्फ 32 सीटें हैं, एमएड के लिए सिर्फ 32 सीटें हैं। तो एमएड में जैसे उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 8, बिहार 5, झारखंड 3, और ये अंडमान निकोबार 8, इस तरीके से। और इनमें यही जो रूल है वो फॉलो होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मैसूरू के बारे में। ये एक, ये भी उसी तरीके से है। आप देखिए स्टेट तो आपको दिख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, और जो पौंडीचेरी है, ये इनमें जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप जो लास्ट कॉलम है उस पर ध्यान दीजिए। जो टोटल सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 8, कर्नाटक 10, केरला 5, तमिलनाडु 11, तेलंगाना 5, और पौंडीचेरी से 1 सीट रहेगी। अब जो, और जनरल में एक पीएच वाला जो स्टेट के साइड में जो कॉलम है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो जनरल जो सीटें हैं उसके बाद वहाँ +1 पीएच भी लिखा है। और ये जो है जो जनरल की सीटें जो है 20 टोटल, हर एक स्टेट से कुल मिलाकर जो है, जैसे 4-5-3-5-2-1, तो जनरल की सीटें टोटल 20 है, उसमें एक पीएच का स्टूडेंट रहेगा। ये इस तरीके से, वो कोई भी स्टेट से हो सकता है। फिर उसके बाद एससी के लिए जो है आपको दिख रही होंगी कि 6 सीटें, एसटी के लिए जो है टोटल में मैं बता रहा हूँ, एसटी के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 11, और कुल मिला के 40 हो रही है। ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये पीसीएम कोर्स के लिए, और सीबीजेड के लिए भी सेम यही है जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। सीबीजेड जो बायो वाला ग्रुप है, यानी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये सेम सीट मैट्रिक्स है दोनों के लिए। अब आप देखेंगे बीए बीएड के लिए भी सेम यही सीट मैट्रिक्स है, यही स्टेट में। अब जो है आप ध्यान दीजिएगा कि सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन एमएससी बीएड, ये एमएससी तक का जो पूरा प्रोग्राम है, ये एक 6 ईयर कोर्स होता है जो सिर्फ आरआई मैसूरू कराता है। तो इसमें जो है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है थोड़े। देखिए आप जो सीट मैट्रिक्स इसमें दिया है, इसमें इन्होंने बोल दिया है कि जो है ईच नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच स्ट्रीम, जो स्ट्रीम होंगी, एक बायो एक फिजिकल, इन दोनों स्ट्रीम्स में जो 15 सीटें हैं दोनों में मिली है, मतलब दोनों को अलग अलग 15-15 मिली है।
अब उन्होंने फिर वही जो गवर्नमेंट का जो रूल है वो उन्होंने लगा दिया है, और उन्होंने बता दिया कि इस 15 को आप जिस तरीके से कर सकते हो। आप देख लीजिए कि इस 15 में से जो 15% सीटें हैं वो एससी को मिल जाएंगी, 7.5% जो है एसटी को मिल जाएंगी, ओबीसी को मिल जाएंगी इस 15 में से 27, और जनरल को जो मिल जाएंगी ये 50% के समथिंग। तो आपको जो नज़र आ रहा होगा कि 2 1 4 8 प्लस एक पीएच, आपको यहाँ नंबर ऑफ सीट जो 15 है ये आपको दिख जाएगा। ठीक है। और अब अगर बात करें कि एमएड वाले कोर्स की, तो एमएड वाले कोर्स में भी जो नंबर ऑफ सीट है यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी हमने जितने 3 आरआई के बारे में देखा वहाँ पे एमएड कम 30 और 32 सीटें ही थी, यहाँ पर जो है 50 सीटें हैं टोटल। 50 सीटें आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें स्टेट वाइज बांटा गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी। 9 13 6 14 7 1, इन ये कुल मिलाकर 50 सीटें, और उनको भी जो कैटेगरी वाइज बांटा है आपको नज़र आ रहा होगा। और जनरल की कैटेगरी से एक पीएच का रहेगा, जो पीएच का कोई भी स्टेट से हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो बीएड का जो है, आप देखिएगा कि जो बीएड है, बीएड में आप ये जो सीट मैट्रिक्स है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप बनाया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने लिखा है कि नंबर ऑफ़ सीट जो है साइंस के लिए 25 है और आर्ट्स के लिए भी 25 है। अब आप देखिए कि जैसे जनरल जो पहला कॉलम है आंध्र प्रदेश के साइड में जो जनरल की सीट है 2+3 लिखा है। इसका मतलब है कि 2 सीटें हैं साइंस के लिए आंध्र प्रदेश से बीएड की, और 3 सीटें हैं आर्ट्स के लिए बीएड की। अब आप इसको जैसे जो 2+3, फिर नीचे भी 2+3, जो कर्नाटक से केरला से 2+2, फिर तमिलनाडु से 3+3, तेलंगाना से 2+2 और पौंडीचेरी से 1+0। अब देखिए आप पहले जो 2 2 3 2 जो लिखा है इसको टोटल करेंगे तो 12 सीटें होती है सिर्फ साइंस के लिए ऑल स्टेट से। आई होप आप समझ रहे होगे। और बाकी 3+3, फिर 2+3+2+0 जो है 13 सीटें होती है आर्ट्स की। ये बीएड की बात कर रहा हूँ मैं, बीएड के लिए ऑल स्टेट से। उसके बाद एससी के लिए भी सेम यही है। और ये सारा जो टोटल करने के बाद आप जब टोटल करते हो कि तो आंध्र प्रदेश से आप कह सकते हैं कि साइंस के लिए 4 सीटें अलाउ है। देखिए आप 4 कैसे, आप देखिए साइंस के लिए तो जनरल की 2 सीटें, एससी की 1 और ओबीसी की 1, एसटी के लिए 0 है, तो यानी 2 + 1 + 1 तो 4 सीटें हो गई। और वहीं तो आप आर्ट्स की बात करो कि जो बीएड आर्ट्स से करना चाहता है उसके लिए 3+1+1 तो जो 5 सीटें। और कुल मिलाकर इस तरीके से आप जो ग्रैंड टोटल हुआ है जो नीचे देखिए कोने में, तो 25+25 हुआ है। वो उन्होंने 25 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ बता दिया है। जैसे और जैसे 2 3 जगह यहाँ पर 0+0 लिखा है नहीं, वहाँ से उस कैटेगरी से उस कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश से एसटी के लिए दोनों जगह दोनों जो है आर्ट्स और साइंस के लिए कोई सीट नहीं है। फिर उसके नीचे ही आप देखिए कि केरला के लिए, केरला जैसे एसटी और एससी दोनों के लिए 0 0 सीट है दोनों कैटेगरी से और दोनों सब्जेक्ट में। उसके बाद आप पौंडीचेरी से देखिए तो एससी एसटी ओबीसी तीनों के लिए 0 0 0। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो इसे नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग जो है, जिसे हम नेरी कहते हैं, आप NERI नेरी इस तरीके से इसे शॉर्ट में कहा जाता है। और इसमें जो है ये सबसे लास्ट में खुला ये RI है। तो इसमें ज़्यादा प्रोग्राम तो है नहीं, ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है नहीं। इसमें सिर्फ बीएड का जो प्रोग्राम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप देखिए इसमें कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ 50 सीटें हैं। मगर वो जो 50 सीटें हैं वो यहाँ आपको स्टेट पॉपुलेशन ऑफ 2011 सेंसस ये जो लिखा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो इस कॉलम में स्टेट के जस्ट नीचे लिखा है पॉपुलेशन एक नंबर है जिस पर आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर देखिए आप कि जो स्टेट्स है उनमें से जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आप उस पॉपुलेशन के जस्ट नीचे लिखा हुआ जो
कॉलम है उसमें देखिए जैसे मिज़ोरम 5 सीटें टोटल उसको मिली है, मेघालय 5, नागालैंड 5, अरुणाचल प्रदेश 5, मणिपुर 5, असम 15, सिक्किम 5, त्रिपुरा 5, और उस उन्हीं का जो टोटल हुआ है 50 हुआ है। आप देख सकते हैं। उसी के नीचे जो है कैटेगरी वाइज वो किस तरीके से हुआ है कि वो जो 5 सीटें हैं, 4 और 1, ठीक है, मिज़ोरम से देखिए 5 सीटें हैं, 4 और 1, 4 जनरल की 1 एसटी की। फिर 5 सीटें जो मेघालय में है उसमें 4 जनरल की 1 एसटी की। तो और उनका ग्रैंड टोटल नीचे हो रहा है, आपको देखिए 5-5 लिखा है। फिर जो 5 सीटें नागालैंड से उसमें 4 जनरल 1 एसटी, और अरुणाचल प्रदेश में 4 जनरल 1 एसटी। तो इस तरीके से। और अगर जैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि एससी और ओबीसी के लिए यहाँ पर सीटें क्यों नहीं है, जबकि वहाँ 27% और 15% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट द्वारा, ये तो है क्योंकि वहाँ पर जो है इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा नहीं है, इस वजह से जनरल कर दी गई है और एसटी के लिए एक सीट दी गई है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और आप वहीं देखें तो मणिपुर साइड जो है कि 5 सीटें टोटल है, जिसमें से 1 जनरल और 3 ओबीसी की और एससी की 1। फिर वहीं असम में देखो तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो 15 में से 6 जनरल की, 3 एससी, 6 ओबीसी। वहाँ एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। उसी तरीके से आप सिक्किम देख लीजिए, त्रिपुरा देख लीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये जो ग्रैंड टोटल है 50 सीटों का हुआ है। तो ये जो है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था और इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और हम एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, तो धन्यवाद।